संभल के सीईओ अनुज चौधरी के होली और जुमे के नमाज पर दिए गए बयान को लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक नेता इसमें कूदते जा रहे हैं। संजय निषाद ने जहां आज समर्थन किया है, वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक नई बात कह दी। क्या कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने? बीजेपी के ही नेता हैं, लेकिन आज उन्होंने एक तरीके से इस मुद्दे पर अनुज चौधरी सहित तमाम वैसे नेताओं को रगड़ दिया है जो लगातार अनुज चौधरी का समर्थन करते रहे। सुनाएंगे आपको ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान और यह भी दिखाएंगे कि कैसे संजय निषाद ने लगभग वही बात दोहराई है जो अनुज चौधरी ने कहा है। इसके अलावा क्या है इस वक्त संभल के हालात, कैसी बन रही है होली, यह भी बताएंगे। दूसरी तरफ नफरती बोल जिसे कह रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी की विधायक, बलिया के विधायक ने क्या कहा है, कैसे हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग वार्ड की मांग की है अस्पतालों में, तो बीजेपी के ही एक दर्जा प्राप्त मंत्री ने क्या कहा है, ये भी बताएंगे। और इन सब नफरती बयानों के बीच कैसे एक मुसलमान ने जब जमीन खरीदी तो वहां कई सौ साल पुराना एक महावीर मंदिर, बजरंग बली का मंदिर निकला, जिसे उसने जीर्णोद्धार कराया। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। बीजेपी के पूर्व सांसद और अवध और पूर्वांचल के एक बड़े चेहरे ब्रजभूषण शरण सिंह भी आज अनुज चौधरी वाले मामले में कूद पड़े और उन्होंने इस मामले में एक नई बात कह दी। उन्होंने कहा स्थानीय स्तर पर, यानी कभी भी जुमे की नमाज हो, रमजान हो या होली हो, स्थानीय स्तर पर कभी समस्या नहीं आती। हमेशा ये चीजें होती रही हैं, नमाज भी होती रही है, होली भी बनती रही है, लेकिन कुछ बयानवीरों की वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। दरअसल अनुज चौधरी के बयान पर ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे थे। खैर, ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्यों बोला, इसके अगर पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया था, तो भला ब्रजभूषण शरण सिंह कैसे पीछे रह जाते। आप पहले अनुज चौधरी का छोटा सा वो बयान सुनिए, मुख्यमंत्री का उनका समर्थन सुनिए और फिर देखिए कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयानवीर कह के इस पूरे मामले को एक अलग तरीके से जोड़ा है। सुनिए। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और ये त्योहार होता था, त्योहार होता रहेगा और इसमें शांति बनी रहे, सद्भावना बनी रहे, दोनों समाज के लोगों को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। और दिक्कत स्थानीय स्तर पर कहीं नहीं होती है, यह दिक्कत स्थानीय स्तर पर कहीं नहीं होती है, कुछ बयानवीरों के कारण ये दिक्कत होती है। दरअसल इस बयान ने, अनुज चौधरी के बयान ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को और सभी कह सकते हैं नेताओं को कुछ न कुछ बोलने पर, अपनी बात रखने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरीके से अनुज चौधरी के बयान के बाद मुख्यमंत्री का बयान आया तो भला कैसे पीछे रह जाते ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन संजय निषाद हैं और संजय निषाद ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख दी और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो संस्कारी लोग हैं वो यहां रहें और जिनको तलवार प्यारा है वो देश छोड़कर चले जाएं। सवाल इसी पर किया गया था।
यानी इस मुद्दे पर बयान रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीजेपी के एक दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और दर्जा प्राप्त मंत्री महोदय ने तो आज हद ही कर दी। अलीगढ़ में उन्होंने कहा कि जिनको भी होली के रंग से परहेज है मुसलमानों को, वो टेंट का बुर्का बना ले, तिरपाल का बुर्का बना ले और फिर उसको ओढ़कर निकले। एक से एक बयान, आप इन बयानों को सुनेंगे तो हैरत में पड़ेंगे। हैं भाजपा के, उनके पास मंत्री पद दर्जा प्राप्त है, यानी कैबिनेट तो नहीं है लेकिन मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। उनके बयान को भी सुन लीजिए। पंथ वालों के लिए 52 जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर, इसलिए एक दिन लेट नमाज कर लें या नमाज उसी समय करनी है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि त्रिपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सलाह भी दी है, क्योंकि आपस में बेबनस्ता नहीं होनी चाहिए। सरकार का आदेश है, होली मनाई जाएगी, होली मनेगी, क्योंकि ये बहुत आस्था का प्रश्न है। लेकिन होली के इस मौसम में जब कहते हैं कि रंग सभी भेद भुला देता है, रंग सभी जाति, पंथ, धर्म, मजहब सबको भूलकर एक रंग में रंग जाने का पर्व हो जाता है, ऐसे में बांटने की ये पूरी राजनीति इस होली में तो दिखाई दे रही है। अब आपको हम केतकी सिंह का बयान सुनाते हैं। ये बलिया जिले से आती हैं, वहां के विधायक हैं, फायर ब्रांड भी हैं। इन्होंने एक अलग तरीके की मांग कर दी। हिंदू मुसलमान को लेकर जिस तरीके का माहौल, इन्होंने कह दिया कि अब अस्पतालों में भी हिंदुओं और मुसलमानों के अलग अलग वार्ड होने चाहिए। अगर उनका ट्रीटमेंट अस्पतालों में होना है तो उनका अलग जगह पर, अलग वार्ड में उनका ट्रीटमेंट किया जाए। हालांकि उनका कहना है कि मुसलमानों को अगर इससे परहेज है तो हिंदुओं से। खैर, ये भी बयान आप सुन लें। हर छोटी बड़ी बात पर, हर हमारे तीज त्योहार पर, हर चीज पर जिस तरह ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, तो अगर हमसे ही इतनी दिक्कत है तो हमारे साथ तो भाई फिर इलाज कराने में भी आपको दिक्कत होगी। तो अगर आपको दिक्कत है तो उसी दिक्कत का इलाज भी हमारे पास है। आप चाहेंगे तो हम आपकी अलग विंग बनाकर और आपका इलाज करवा सकते हैं। ये जो थूक जिहाद चल रहा है, हर चीज में थूकना, मलमूत्र जिहाद जो चल रहा है, हर चीज में मलमूत्र मिला देना, ये जो अलग अलग तरीके का लंगोट जिहाद चल रहा है, ये सारे जो जिहाद चल रहे हैं, इसके पीछे की मानसिकता क्या है? कितनी गंदी, कितनी निचली, कितनी घृणित, कितनी विकृत मानसिकता से ये व्यक्ति प्रभावित होंगे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और मैं एज अ हिंदू, मैं अपने धर्म को बचाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी का थूका हुआ खाना खाऊं, मैं ये नहीं चाहती मैं किसी का मलमूत्र मिलाया हुआ जूस पीऊं, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई इस तरह का कुछ भी इंसिडेंट्स हो। तो मैं उसका विरोध कर रही हूँ और उसके खिलाफ आवाज उठा रही हूँ। खैर, इन तमाम बयानों के बीच संभल पूरी तरीके से शांत बना हुआ है। होली के एन पहले हिंदुओं की तरफ से निकाले जाने वाले होली के जुलूस में इस बार लोगों को लग रहा था कि शायद हालात ठीक नहीं हैं, दंगे हुए हैं, गोलियां चली हैं, लोगों की मौतें हुई हैं। ऐसे में पता नहीं होली का ये जुलूस निकल पाएगा या नहीं, लेकिन ये जुलूस निकला और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा जुलूस उस संवेदनशील इलाके से गुजरा भी। अनुज चौधरी ने बकायदा इस जुलूस का स्वागत भी किया, जो कि सीओ हैं, जिनके बयान से पूरा विवाद उपजा है। लेकिन उस इलाके में जो बहुत ही संवेदनशील है, जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके ये जुलूस परंपरा के तहत उस इलाके से गुजरा और दोनों पक्षों ने बड़े ही कह सकते हैं धैर्य और एक संवेदनशीलता का परिचय दिया। और आप देखिए इस जुलूस को, जो कि उस पूरे इलाके से गुजरा है। जुलूस में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई और बहुत आसानी से, बहुत आराम से हिंदुओं का ये होली के पहले का जुलूस निकल गया है। खैर, संभल में कहा यह जा रहा है कि एएसआई की टीम एक बार फिर दौरा कर सकती है और एक बार फिर अदालत को रिपोर्ट सौंप सकती है कि क्या सचमुच जामा मस्जिद की दीवारों को पर रंग रोगन की जरूरत है या नहीं। लेकिन इसके बीच हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं कि एक मुस्लिम ने कैसे कई सौ साल पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार इसी होली के पहले कराया है। जब होली के इस त्योहार के बीच में तरह तरह के भाषणों से नफरत बढ़ रही है, ऐसे में ही
रिजवान अहमद, जो कि एक अधिवक्ता हैं, वकील हैं और यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने लखनऊ के पास बाराबंकी से जो सटा हुआ गोमती का इलाका है, वहां अपनी जमीन पर एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो जमीनें खरीदी थी उसमें एक पुराना मंदिर मिला। बजरंगबली का ये मंदिर था। गांव वालों के सामने उन्होंने इसके पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा और अब ये मझार इलाके में एक मंदिर के रूप में बन गया है। बाकायदा इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन ये एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पर इस वक्त बेहद अहम है, जब माहौल इस वक्त ऐसा लग रहा है मानो हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरी बहुत बढ़ चुकी है। रिजवान अहमद ने खुद अपने पैसे से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है, बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए हैं और अब इसे एक इलाके के एक मंदिर और तीर्थ के रूप में विकसित हो, ऐसी उनकी इच्छा है। देखिए इस रिपोर्ट को, आपको अंदाजा लगेगा कि इस दौर में जब हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ी है, ऐसे में इस एक शख्स ने कैसे इस एकता को बनाने का प्रयास किया है, कैसे इस खाई को पाटने का प्रयास किया है। देखिए इस रिपोर्ट को। मेरा नाम रेहान मुस्तफ़ा है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बाराबंकी की एक बिहाड़ गांव मंझार में। ये गोमती नदी के किनारे है और यहाँ बेहद घंघोर जंगल है और जंगल के बीच में बजरंगबली का मंदिर है और मंदिर बनाने वाले का नाम रिजवान अहमद है। इन्हें गांव के लोग बजरंगी भाईजान के नाम से जानने लगे हैं, उनको उपाधि दे दिया बजरंगी भाईजान। हमारे साथ रिजवान अहमद साहब हैं, अधिवक्ता हैं लखनऊ में और हमारे साथ यहाँ पे मंझार गांव में इस मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया। ये देखिए, ये मंदिर है बजरंगगढ़ी के नाम से। ये सैकड़ों साल पुराना ये लोग मंदिर बताते हैं और इसका इन्होंने पूरा जीर्णोद्धार कराया। इनसे पूछते हैं रिजवान साहब से कि रमज़ान का महीना है रिजवान साहब और होली भी नज़दीक है, मंदिर का प्रेम कैसे आपके अंदर आ गया? मैं यहाँ आया था एक ज़मीन देखते देखते, तो ये जो भूमि थी मेरी, तो पास में 3 बीघा ज़मीन है। ये भूमि जो यहाँ आया, यहाँ पे सब झाड़ झंगाड़ था, सब बिल्कुल बीहड़, तो बड़ी नेगेटिविटी सी लगी। तो ऊपर आया तो देखा कि यहाँ एक छोटा सा एक खंडित मंदिर, लेकिन बजरंगबली की एक छोटी सी मूर्ति एक 12 इंच बाई 6-8 इंच की यहाँ पर स्थापित थी। तो पूछने में पता चला ये 10-11 बिस्वा ज़मीन आज से कई दशकों पहले पास की राम जानकी देवी ग्राम मंझार की थी। उन्होंने एक ये समर्पित की थी बजरंगबली के नाम पर। फिर उनका भी देहांत हो गया और जैसा आपने देखा ये बिल्कुल अलग थलग पड़ता है, रास्ते में जंगल पड़ता है। तो धीरे धीरे जगह की थोड़ी उपेक्षा हुई और लोगों ने देख रेख नहीं हो पाई इसकी। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमें लगा कि अगर हम यहाँ आते हैं तो अगल बगल एक इंसान जहाँ भी जाता है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये लगा कि जगह की हमको ज़रूरत, मतलब हमें जगह की ज़रूरत है और इस जगह को हमारी ज़रूरत है। और कोई ना कोई ऊपर वाला, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ज़रिया बनाता है। तो मैंने ऐसे ही बोला कि भाई इसको हम इसका जीर्णोद्धार करेंगे और इसका नवीनीकरण करेंगे। और जो जानकी देवी जी ने एक छोटा सा यहाँ पर मंदिर बनाया था, वो इतने वर्षों में खंडित सा हो गया था, पर हमने ये नहीं करा कि हमने उसकी ईंटें उठा के फेंक दी, वरना उनकी आस्था पर धक्का लगता। तो जो पुराना मंदिर था, जो यहाँ पे मूर्ति थी, हम नई मूर्ति भी ला सकते थे। प्रधान जी हैं हमारे सतीश भाई, इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, पुरानी मूर्ति ही हम लोग रखते हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बजाय हम जीर्णोद्धार करते हैं। नई मूर्ति आती तो प्राण प्रतिष्ठा होती। तो हमने नया मंदिर को इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि पुराना मंदिर इसी में खप गया अंदर। तो नीचे से हम लोगों ने इसका बेस आरसीसी का बनवाया, ऊपर तक ये आरसीसी का है, 18 फीट का है। और सबसे बड़ा यहाँ देखिए, ये हो सकता था कि भाई कोई मुसलमान आए हैं, वो यहाँ मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल में हमने, बल्कि प्रधान जी ने जो कहा बताइए क्या करना है, हमने इनसे बताया भाई ये करवा दो, वो करवा दो, ये इंतज़ाम कर दो। सब इन्होंने करवा के, ये भी करवाते रहे, लोग भी साथ जुड़ते रहे और ये 2.5 महीना लगा। उसके बाद यहाँ का रूपरेखा ही आप देख रहे हैं। इस टाइम एक पॉजिटिविटी आ गई, एक रूपरेखा बदल गई। और ये जो पॉजिटिविटी होती है ये धर्म मज़हब से उठ के होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नया एक उत्साह है, अब लोग आ भी रहे हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि अब ये आने वाले वक्त में कभी भी खंडित नहीं होगा, हम रहें ना रहें,
तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।